हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज के इस लेक्चर में हम एंटोनिम्स करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखना है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। हर एक ऑप्शन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ हमने एलिमिनेशन मेथड को भी यूज किया है कि किस तरह से अगर कोई वर्ड सेंटेंस में गिवन है तो आप सेंटेंस को पढ़ के भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सेंटेंस किस तरह का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बहुत बार आप सेंटेंस को सेंस करके भी आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? इस चीज को, इस सीरीज को हम कंटिन्यू लेके चलने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू रिस्पॉन्ड। फिर भी और किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डू आस्क। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले मैं बात कर लूं, कईयों को होता है कि वोकैबुलरी याद कैसे करें। तो वोकैबुलरी देखो, रट के तो कभी भी याद नहीं होगी। अगर आपने सोचा कि आज मैं बैठ जाता हूँ, आज तो मैं 50 वर्ड याद करके ही रहूंगा, तो उस टाइम पे शायद आप याद कर लो। लेकिन अगर मैं 5 दिन बाद पूछूंगी तो आप वो 50 वर्ड भूल चुके होंगे, उसमें शायद आपको 5 ही याद रहेंगे। क्लियर? तो बेस्ट तरीका है वोकेबलरी को याद करने का, आप स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स या फिर आप इनको यूज किया करो। सबसे बेस्ट मेथड है, इनको यूज किया करो वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर राइटिंग। अब कई को होता है जी हम यूज किसके साथ करें, सामने वाले को अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो मत आने दो। आपका मोटिव तो सिर्फ ये है कि मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। सिबलिंग्स पे ही चिपका दिया करो, बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे होते हैं। क्लियर? तो जब आपको 2-4 बार आप आते जाते इन वर्ड्स को पढ़ोगे, सुनोगे, बोलोगे तो आपकी वो कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुके होंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने इतने सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, अगर कोई वर्ड आपको तंग कर रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है वो वर्ड, उसको एक चिट पे लिख लो, इसको पीस ऑफ पेपर पे लिख लो, अपनी डेस्क पे, अपनी टेबल पे उसको चिपका दो। आते जाते उस वर्ड को देखो, 2-4 बार उस वर्ड को पढ़ो, सुनो या उसको यूज करो, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जब आपको लगे कि अभी मैं काफी वर्ड्स पढ़ चुका हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, पता नहीं मुझे याद है कि नहीं है, एग्जाम में भूल तो नहीं जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो जितने ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है जी? तो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस है, अब उन चारों के क्या पता आपको मीनिंग ना आते हो, जिनका नहीं आता आपको एक और वर्ड पता चलेगा, आपने उसको गूगल करके देखना है, आपको एक और वर्ड का मीनिंग पता चलेगा। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ओके? तो उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में। 4999 में आपको हमारे माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको जितने भी आप सीजीएल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि ऑपोजिट वर्ड पूछा है कि सिमिलर वर्ड पूछा है, एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम पूछा है। ठीक है जी? एंटोनिम मतलब एंटी वर्ड्स, इस तरह से याद रखना, मतलब ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। क्लियर? यस। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज स्टिग्मा। अब ये वर्ड सीजीएल में आया हुआ है, आप चाहो जो प्रीवियस ईयर लगा के देख रहे हैं कई सालों के तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है जी? और भी कई एग्जाम्स में आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल में ही आया है। तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना स्टिग्मा लगा दिया इसने, तो कलंक लगा दिया इसने, तो धब्बा लगा दिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। घर वाले भी ताने मारते होंगे ना किसी चीज पे, अगर ऐसे हो गया तो कलंक लग जाएगा, बोलते हैं ना ऐसे। तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, धब्बा बोलते हैं जिसको, कलंक बोलते हैं, डिसऑनर भी बोल देते हैं, डिसग्रेस भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ऑपोजिट पूछा है तो ऑब्स्टिनेंसी हो गया, ऑनर हो गया, डिसग्रेस हो गया, विजन हो गया। तो चलो विजन तो इससे रिलेटेड नहीं है, ऑब्स्टिनेंसी हो गया, और क्या हो गया, ऑनर और डिसग्रेस। तो ये तो क्या हो गया, ये तो इसी का ही सिमिलर वर्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्लियर? तो स्टिग्मा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनर। तो कलंक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक है? तो दिस इज आवर आंसर। होप यू गेट इट। चलो जी, नेक्स्ट है कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी क्या होता है, वर्स, कोरोड, डिस्ट्रॉय या डिससेटिस्फेक्शन।
देखो कॉम्प्लीसेंसी का मतलब होता है कॉम्प्लीसेंसी, मैं मतलब मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिल गई, आत्म संतुष्टि मिलना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीसेंसी। ठीक है, किसी काम को करके आप अपनी प्रेपरेशन से खुश हो कि नहीं हो, ये आपको पता है आपको कितनी कॉम्प्लीसेंसी है। ठीक है, आपको अगर आत्म संतुष्टि है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं है तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है ना। तो कॉम्प्लीसेंसी का मतलब क्या हुआ, आत्म संतुष्टि। अब इस वर्ड को यूज करना शुरू कर दो अपनी तैयारी के लिए ही, आपको याद हो जाएंगे। तो ऑपोजिट वर्ड पूछा है इसका, तो वर्स का मतलब तो होता है सिचुएशन खराब होना, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। कोरोड क्या होता है, कोरोड का मतलब होता है, जब आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, जो रिवर होती है वो अपने पानी से कोरोड कर देती है, पहाड़ तक तोड़ देती है। कोरोड मतलब किसी सॉलिड मेटल को या किसी सॉलिड चीज को तोड़ देना, तो कोरोड करना बोलते हैं। क्लियर, नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर तो नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या मिला आपको, डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि इसका मतलब क्या था, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। क्लियर, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब क्या होता है, वेड, रिकवर, एक्टिव, टू बी इल एट ईज। एंस्कॉन्स का मतलब वैसे होता है कि किसी चीज के लिए, किसी चीज में कंफर्टेबल फील करवाना, उसके लिए हम एंस्कॉन्स वर्ड यूज करते हैं। वेड हो गया, रिकवर हो गया, एक्टिव हो गया, तो इन सब का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेज यूज की गई है, टू बी इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, अनईजी। तो क्या हो जाएगा, अनईजी, अनकंफर्टेबल। अब देखो उन्होंने डायरेक्ट क्या नहीं लिखा, उन्होंने अनकंफर्टेबल नहीं लिखा, इंस्टेड उन्होंने इसमें क्या दे दी, एक फ्रेज दे दी, इल एट ईज, जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज फील इल एट ईज अमंग देम। मैं उनके बीच में हमेशा इल एट ईज फील करती हूँ, मतलब अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इस तरह से यूज कर सकते हो। क्लियर, तो एंस्कॉन्स का मतलब क्या हो गया, ill at ease, uncomfortable. Clear, let's move ahead. ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या होता है, कॉपियस है चीज, अबंडन में, खूब सारी जो हो, प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो। ठीक है, कॉपियस का मतलब क्या हुआ, खूब सारा, प्रचुर मात्रा में, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेंटी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अबंडन बोल सकते हैं, अबंडेंस में है, रिसोर्सेज अबंडेंस में है ना, बट डर्थ हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, स्कार्सिटी में आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉपियस का मतलब क्या हो गया, अबंडेंस, खूब सारा, डर्थ हो गया, स्टाउट हो गया, नर्वस हो गया, फॉल्स हो गया। यस, तो हमारा जो आंसर है, फॉल्स तो इससे रिलेटेड नहीं है, नर्वस भी इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, टाउट भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी और क्या हो जाएगा, पोसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका सिनोनिम है पोसिटी। स्कार्सिटी सबको पता ही होगा, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। उसका एक और सिनोनिम होता है पोसिटी, पोसिटी का मतलब भी होता है कमी होना, और उसका एक और सिनोनिम है डार्थ। डार्थ का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज की कमी होना। तो आपको तीन वर्ड्स पता चल गए हैं डार्थ से ही। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो डार्थ की जगह पे वो आपको पॉजिटिव दे दे, समझ रहे हो ना। आपको बस, आपको ये पता होना चाहिए, देखो आपको मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको खूब मिल जाएगा। ठीक है, जितनी मर्जी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, हर जगह मिलेगी, बट आपको एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको क्वेश्चंस को टेकल कैसे करना है। सबसे ज्यादा यही चीज दिक्कत देती है। पढ़ते मुझे लगता है हर कोई पढ़ता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ता हर कोई होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को टेकल करना है। तो कॉपियस हो गया। नेक्स्ट है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, चलो ऑप्शन है, टू हिंडर करना, टू रेकमेंड करना, टू सर्व करना, टू करेक्ट करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है, फैसिलिटीज होता है ना, सुविधा कर देना, किसी चीज को आसान कर देना, है ना। घर वाले बोलते होंगे ना, इतनी फैसिलिटीज तुम्हें दी हुई है ना,
अगर फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं किया तो, ऐसे ताने सुनने को मिलते होंगे ना। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया, फैसिलिटेट करना, इस तरह से याद रखना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू हिंडर। हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना। हिंड्रेंसेस क्या होता है, रुकावट है आपकी, जो मंजिल है उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएगी, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप उनको कैसे पार करते हो। तो फैसिलिटेट का मतलब, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू हिंडर करना। टू रेकमेंड, टू सर्व, टू करेक्ट नहीं होगा। चलो जी, नेक्स्ट है वेनरेशन। वेनरेशन क्या होता है, वेनरेशन, सैक्रिलेज, स्टैटिक, डाउनफॉल, रिलीजियस। वेनरेशन का मतलब वैसे होता है कि किसी चीज को आपका किसी चीज में आप वर्शिप करते हो, किसी चीज में श्रद्धा भाव रखते हो, जैसे बोलते हैं ना मेरी भगवान में बहुत आस्था है, मेरे धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, किसी भी चीज में हो सकता है, वो वाली श्रद्धा कपूर नहीं, ठीक है, वो दूसरी वाली श्रद्धा जो हम धर्म में रखते हैं, बाकी चीजों में रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेनरेशन, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं पता, पता है, बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सेक्रिलेज। देखो ये जो सेक्रिलेज वर्ड है ना, ये भी अलग से आया हुआ है। सेक्रिलेज वर्ड आया था, जैसे यहाँ पे वेनरेशन की जगह पे सेक्रिलेज था। तो सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है, ये वन वर्ड में आया था। सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है, किसी किसी भी धार्मिक स्थान को या पवित्र वस्तुओं को, उनके बारे में कुछ गलत बोलना, ब्लेस्फेमी भी होता है वर्ड, या उनको गंदा करना इज कॉल्ड सेक्रिलेज, ठीक है। उनके बारे में गलत बोलना, जैसे आपने पढ़ा होगा ना मूवीज वगैरह जब कोई स्टार्ट होती है तो लोग बोलते हैं उन्होंने हमारे धर्म के बारे में गलत बोला है, हमारे भगवान के बारे में गलत बोला है, उसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज को अपवित्र कर देना, ये भी आपने बहुत सुना होगा, गुरुद्वारे का, मंदिर का, बहुत सारी चीजों का ना, कि ऐसे हो गया वहां पे, बेअदबी कर दी, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेक्रिलेज वर्ड यूज करेंगे, क्लियर। तो वेनरेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक्रिलेज करना, ठीक है। स्टैटिक नहीं होगा, डाउनफॉल तो डाउनफॉल ही होता है, पता ही होगा, ठीक है। रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस तो धार्मिक होता है, मैं भी रिलीजियस हूँ, आप भी, आप में से कुछ होंगे, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑगमेंट। देखो ऐसे तो ऑगमेंट से बहुत सारे वर्ड मुझे याद आ रहे हैं, इंटेंसिफाई बोल सकते हो, ठीक है, ऑगमेंट को लेके, ठीक है, हाइटन बोल सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, बट ये हम अलग से पढ़ेंगे किसी दिन। अब इसके ऑपोजिट में भी बहुत सारे हो जाएंगे, पैसिफाई हो जाएगा, स्वेज हो जाएगा, बट हम ऑगमेंट की बात करते हैं। तो ऑगमेंट एक तो हो गया अटोन, अच्छा, ऑगमेंट, अटोन, अटोन का मतलब तो वैसे होता है किसी चीज को ना सुधार करना, किसी चीज को अमेंड करना, किसी चीज को, उसको अटोन बोलते हैं। तो मतलब इसका तो हमारे वर्ड से कोई लेना देना है नहीं। बी ऑप्शन है डिक्रीज, सी ऑप्शन है इरेग्युलर, डी ऑप्शन है अगली। अब मैंने बोला ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, आई गेव यू हिंट, इंटेंसिफाई कर देना, हाइटन कर देना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देना, क्लियर। तो ऑगमेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आपको इस तरह से पढ़ना है और याद रखना है, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस प्रोवाइडेड आफ्टर दैट वर्ड। गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब क्या होता है, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं ना, सुना होगा ना, गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो गैलेंट्री का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेंट्री। इस तरह से आप रिलेट भी कर सकते हो, आपको कुछ याद नहीं आया बट आपको याद है, अच्छा गैलेंट्री अवार्ड भी तो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अवार्ड कायरता के लिए तो दिया नहीं जाएगा, बहादुरी के लिए ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रेवरी हो गया, कावर्डाइज हो गया, शार्प हो गया, हार्ड हो गया, और भी हो सकता है बट कावर्डाइज तो नहीं होगा, तो ऑपोजिट वर्ड क्या है, कावर्डाइज। कावर्डाइज क्या होता है, कायरता, डरपोक, क्लियर। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज अरोमेटिक। अरोमेटिक क्या होता है, हम बोलते हैं ना बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है, बड़ा अच्छा, मतलब खुशबू के लिए हम यूज करते हैं ना अरोमा, किसी चीज की फ्रेग्रेंस आ रही है, हम बोलते हैं उसका अरोमा बहुत अच्छा था, अभी तक भी मेरे दिमाग में चल रहा है ना, अरोमेटिक। अरोमेटिक
ऑप्शन से अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस तो हम बोलते हैं बेईमान इंसान, ठीक है, जो बहुत ही डिसऑनेस्ट हो, उसको बोलते हैं अनस्क्रूपुलस, ठीक है। असिस्ट हो गया, मीन हो गया, रीकिंग हो गया। रीक का मतलब होता है, फाउल वर्ड सुना है आपने, वो वाला फाउल नहीं, एग्जाम में फाउल हो खेल में फाउल हो जाते हैं, नहीं ये वाला फाउल। फाउल का मतलब होता है बैड स्मेल, बैड स्मेल। स्मेल भी अच्छी बुरी होती है बैड स्मेल। फाउल का मतलब होता है बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है किसी चीज की, रीक, उसको हम बोलते हैं फाउल। अब फाउल तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, रीक है, तो रीकिंग का मतलब क्या होता है, बैड स्मेल। अरोमेटिक अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो गया, रीकिंग। क्लियर, तो होप यू गेट द आंसर। यस, 9th हो गया है हमारा। ओके 10th है। नेक्स्ट है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, रेस्टलेस, रिलैक्स्ड, डिसीटफुल, ग्रास्पिंग। चलो ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो रेस्टलेस तो मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टायर्ड है उसको हम एग्जॉस्ट है उसको हम रेस्टलेस बोलेंगे। ओके, रिलैक्स्ड का मतलब पता है, डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, डिसीट क्या होता है, डिसीट होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, उसको हम बोलते हैं डिसीट। ग्रेस्पिंग क्या होता है, ग्रेस्प करना, आप नॉलेज ग्रेस्प कर रहे हो, ठीक है, उसको हम ग्रेस्प करना बोलते हैं। तो रेस्टिव का मतलब क्या होता है, रेस्टलेस, रेस्टिव का मतलब ही रेस्टलेस होता है, तो हमें तो ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो होप यू गॉट द आंसर। तो रिलैक्स्ड हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा रेस्टलेस का, रिलैक्स्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रीसेंट। रीसेंट का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, अभी तो मैंने बताया, रीसेंट मतलब रिसेंटली, अभी अभी ये काम हुआ। तो लेटेस्ट भी सिनोनिम हो गया, ठीक है जी। प्रेजेंट भी नहीं होगा, आपको इतना तो आइडिया हो गया है। लेटर और प्रीवियस, तो रिसेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रीवियस। रिसेंट मतलब अभी, प्रीवियस मतलब पिछला। लेटर का मतलब होता है बाद में, बट यहाँ पे लेटर नहीं होगा, यहाँ पे प्रीवियस होगा। क्लियर, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है फ्रेश। फ्रेश का ऑपोजिट, देखो फ्रेश का मीनिंग सबको पता होगा, बट मैटर ये करता है कि आपको आंसर पता है क्या। क्लियर, लेडन है, सॉफ्ट है, सोर है, स्टेल है। लेडन का मतलब, लेडन का मतलब वही तो लदा हुआ किसी चीज से, ऐसे याद रख लेना लेडन का ना, भरा हुआ किसी चीज से, ठीक है। तो फ्रेश का ऑपोजिट ये तो नहीं होगा। सॉफ्ट भी डजंट मीन कि अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो वो फ्रेश होगी, नहीं है ना। हाँ, सोर भी नहीं होगा, क्योंकि सोर भी फ्रेश हो सकता है ना, बट हमें तो अपोजिट बताना है। वेरी सिंपल, स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, ठीक है। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी। हम बोलते हैं ना स्टेल चपाती खाई मैंने, बासी चपाती, स्टेल राइस नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो स्टेल मतलब बासी। ओके, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है लॉन्ग डिस्प्यूट, ठीक है। आपको किसी चीज को लेके बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्यूड, ठीक है। अब मैं ये अमंग ब्रदर्स हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, ब्रदरहुड, फ्रेटर्नल, लॉन्ग डिस्प्यूट, या फिर क्वेरल। फ्रेटर्नल इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रदर, ठीक है, बट फ्रेटर्नल, मेटर्नल, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। बट हम तो बात कर रहे हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा, दुश्मनी का ऑपोजिट क्या होगा, सिंपल देखे तो दुश्मनी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ब्रदरहुड होता, ठीक है। तो ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, क्वेरल मतलब झगड़ा, लॉन्ग इसका मतलब ही क्या हुआ, लॉन्ग डिस्प्यूट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है फिकल। फिकल को हम कैसे याद करेंगे, बड़ा ही फिकल इंसान है। फिकल को ऐसे याद रखना, जो इंसान फिर जाता है ना अपनी बात से, उसको बोलेंगे फिकल, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे उसमें बोलते हैं हरियाणवी में कि, या उनमें बोलते हैं बड़ा ही फिरोकड़ा इंसान है ना। फिरोकड़ा मतलब फिर जाता है अपनी बात से, अभी कुछ बोला, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल दिया,
उसको बोलेंगे अरे बड़ा ही फिकल माइंडेड पर्सन है वो, डोंट ट्रस्ट हिम। इस तरह से यूज करो, कोई होगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी, बोल दो अरे फिकल माइंडेड पर्सन है, उसकी बात पे तो यकीन ही मत करना, अभी कुछ बोल रहा है थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेगा, तो वो क्या हो गया, फिकल माइंडेड। तो अनस्टेडी हो गया, बिल्कुल अनस्टेडी ऐसे इंसान। बिनैन, ठीक है, बिनैन भी नहीं होगा, कैप्रीशियस नहीं होगा, कैप्रीशियस भी वही होता है बड़ा चालाक इंसान, धूर्त, तो बोलते हैं कैप्रीशियस, तो ये इसी का सिनोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। फिकल होता है जो फिर जाता है अपनी बात से, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट है द फीबलनेस ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट हर्डल टू सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो फीबलनेस क्या होता है, फीबलनेस का मतलब फीबल होता है कमजोरी, ठीक है। तो दिमाग हमारा बोलते हैं ना, दिमाग कमजोर नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, कमजोर नहीं बनना है। तो फीबलनेस का मतलब क्या हो गया, कमजोर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, साउंड है तो साउंड भी नहीं होगा, अच्छा। इम्बेसिलिटी है, इम्बेसिलिटी नहीं होगा। इनफर्म नहीं होगा, क्योंकि फर्म का ऑपोजिट है इनफर्म, ठीक है। नहीं, ये इनफर्म है, यस। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, तो फीबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, डी। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार कोर्सेज की बात कर लेते हैं। 4999 में आपको हमारे माइक्रो कोर्सेज मिल रहे हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल के जितने भी आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, अलोंग विद टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको या यहाँ पे आपको चूज एग्जाम करना है। आपका एग्जाम कौन सा है, सीजीएल है, ठीक है जी। वीडियो कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपको बहुत सारे जो जितने भी सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। आपको एक डेमो लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है। और फ्री जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट कोर्सेज है, इसमें क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जितने भी है आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होने वाला है। क्लियर, ये कंप्लीट कोर्सेज में मिल जाएगा आपको, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको अवेल कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।